नमस्कार। देवरुद्र टॉक में आपका स्वागत है। ये जो चैनल है इसको मैंने इसलिए क्रिएट किया था। प्लान तो यही है कि आने वाले टाइम में मैं इसमें आज के जनरेशन के बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दे सकूं अपने एक्सपीरियंस से। मैं ट्रैवल करता रहता हूं इंडिया में, तो जैसे जैसे मैं आने वाले टाइम में चीज़ें देखूंगा उसमें से और जो भी मुझे लगेगा शेयर करने लायक, जिसमें से कुछ मुझे अगर सीखने को मिल रहा है, मेरा बेसिकली ये उद्देश्य है। इस चैनल के माध्यम से मैं पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है उनको कुछ, अगर उनसे ऐसा कुछ शेयर कर सकूं जिनसे उनको कुछ फ़ायदा हो और कुछ गाइडेंस दे सकूं जितना अनुभव मेरा है उससे, और आने वाले टाइम में भी जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस मैं गेन करूंगा उससे भी आज के बच्चों को, आज के जनरेशन को, पर्टिकुलरली जो 20-25 साल से लेके 35-40 साल के जो युवा हैं। तो यही सोच के मैंने चैनल शुरू किया था और कुछ एक रील्स या शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, बट प्रॉपर लॉन्ग वीडियो अभी तक डाला नहीं था। और मेरे माइंड में है कुछ चीज़ें जो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला था आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात करूँगा अपने फर्स्ट वीडियो में। बट सिचुएशन कुछ ऐसा है, सिचुएशन तो क्या मतलब, समय के साथ ऐसे चीज़ें इतना एक्सट्रीम होता जा रहा है। और आज जो पर्टिकुलरली जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज मंडे है, और आज ये इंसिडेंट जो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जो बॉन्डाई बीच में जो हुआ है, एंड फिर उससे जो एक उस सिमिलर टाइप का जो इंसिडेंट लगभग 2-3 साल पहले जो हुआ था इज़राइल में, सेम वही लाइन, वही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मुझे बड़ा इस चीज़ को लेके कंसर्न इसलिए हो रहा है कि ये सब जो कर रहे हैं वो भी इंसान है, ह्यूमन है, जिनको मार रहे हैं वो भी इंसान है। मैं बहुत सारे चैनल्स आप लोग जैसे देखते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ टीवी में, बहुत एजुकेटेड, बहुत नॉलेजेबल और ज्ञानी लोगों का जो वक्तव्य है वो सुनता हूँ। मैं नॉर्मल न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, बट जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनका जब मैं मतलब देखता हूँ वीडियोस, उनका भी यही रहता है सवाल कि यार ये क्यों, मतलब अगर ये मतलब रिलीजन का एंगल नहीं है तो क्यों है। आज भी मैं देख रहा था किसी एक्स डिफेंस ऑफिसर का आता है प्रोग्राम यूट्यूब में, वो भी बोल रहे थे कि भाई अगर तमाम जितने मौलाना है सब ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि नहीं रिलीजन से इससे कोई मतलब नहीं, ये टेररिज्म है। तो वो जो आर्मी डिफेंस ऑफिसर है रिटायर्ड, वो उनका ये सवाल था सबसे कि अगर रिलीजन नहीं है तो मतलब ये क्या है, क्यों हो रहा है, और चुन चुन के यहूदियों को या किसी को भी रिलीजन पूछ के क्यों मारा जाता है। हमारे यहाँ हमारे देश में, भारत में भी हुआ अप्रैल के या मई में जो जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें भी धर्म पूछ के यहूदियों को मारा जो इज़राइल में। अब मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ एक मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, इनफैक्ट मेरा ये सवाल भी है लोगों से इन जनरल, और इस सवाल के थ्रू मैं एक माइंड में अगर आपके क्वेश्चन रेज होता है तो आप लोग भी सोच के देखिएगा, सभी के लिए है। देखिए हम लोग जो, और ये कोई धार्मिक वो चैनल है नहीं कि मैं धर्म का बात करूं, बट बिकॉज आई एम हिंदू, सो हम लोगों का जो सनातन धर्म है, हम लोग हमेशा हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, जिसका मतलब है, और अतिथि देवो भव, ये सब हम बोलते हैं, अतिथि देवता के समान है। कुछ रीजन्स में इंडिया में चले जाएंगे आप, जैसे बंगाल काफ़ी चर्चा में रहता है काफ़ी टाइम से आजकल, लेकिन बंगाल में बहुत टाइम से वहाँ पे क्या है कि बाहर के लोगों को बहुत उन्होंने, बाहर एज इन मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मतलब विद इन इंडिया कहीं से भी, वहाँ पे बहुत सरदार लोग, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, बरसों से 30-40-50 साल से बसे हुए हैं, सबको अपनाया है। मारवाड़ी लोग भी राजस्थान से जाके आज नहीं 50-60 साल से वहाँ पे बसे हुए हैं, ब्रिटिश टाइम से है। तो इंडिया में से ये मैंने एग्जांपल दिया ईस्ट का, कलकत्ता, बंगाल का, बट हर जगह पे है मोरल, जैसे कि
हम लोग दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने में, दूसरे को अपने जगह पे अपने हिसाब से रहने के लिए कंफर्टेबल करें, दूसरे को हम रेस्पेक्ट करते हैं और दूसरे के रिलीजन को भी करते ही हैं। बिकॉज़ हमारे देश में तो सभी रिलीजन के लोग हैं, सभी रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं। इतनी तकलीफ़ होती तो चले गए होते ना अपने देश, लेकिन कोई गया नहीं है। जबकि दूसरे देश से हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वहाँ से तो पार्टीशन के बाद भी ये मार मार के भगाते रहे हिंदुओं को। अब ये क्यों है? चलो वो तो एक चीज़ है। जब अब मैं जो बात कर रहा था वो है जो इज़राइल में जो हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मुझे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उसमें भी एक जो युवक जो इन्वॉल्व इसमें था, उसको तो कोई मतलब नहीं, वो तो वहीं पे बॉन्ड था। उसको काहे किस चीज़ की दिक्कत हो रही थी, उसको क्या प्रॉब्लम है यहूदियों से या किसी से? तो ये ब्रेन वॉश इस तरह का कौन करता है? और क्या ये एक्चुअली वो उसके फादर गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की लेडी से शादी की किसी ऑस्ट्रेलियन से, चलो वो उसके फादर पुराने थॉट के होंगे, लेकिन ये नया बच्चा जो वहाँ पे पैदा हुआ उसको ऐसा क्या आन पड़ा के, ऐसा क्या सोच उसका ये हो गया इतना एक्सट्रीम, जिसे बोलते हैं ना एकदम ऐसा मेंटलिटी, ऐसा एकदम कट्टरपंथी सोच कैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में रह के, वहाँ पैदा हुआ है जो। साथ में अगर हम इज़राइल की बात करें, इज़राइल में देखें तो वहाँ पे जिस तरह से आके पैराशूट से और वो पैराग्लाइडिंग करके आके, और जिस तरह से जो मारकाट जो हुआ है, मैं उसकी जिक्र नहीं करना चाहता, सबको पता है आपको कैसे बच्चों को भी मार दिया गया। मतलब जिसे बोलते हैं एकदम जल्लादों से भी बदतर वाली हरकत। ये कोई इंसान कर सकता है क्या? धर्म के नाम पे क्या है वो छोड़ो, मतलब कोई इंसान कर सकता है? जिसने भी किया है, मैं लास्ट ईयर मैं घूमने गया था, लास्ट ईयर के, इस साल के ही, अभी दिसंबर है, मैं ये 25 में ही, जनवरी फरवरी में मैं साउथ में था, गोवा कर्नाटका ये सब जगह। गोवा में मुझे कुछ यंग बच्चे 20-22-23 साल के लड़के, वही पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग से आने वाले, उनका बड़ा मैंने देखा कि वो बड़े एंटी इज़राइल है। इंडियन हो भाई, यहाँ रह रहे हो, तुम्हें इज़राइल से क्या दिक्कत है इतना इंडिया में रहते हुए? तो क्या है इसमें? धर्म का एंगल नहीं है तो क्या मतलब है क्या? मुझे ऑनेस्टली पता नहीं। हेल्प मी अंडरस्टैंड अगर आप में से किसी को पता है। और आराम से प्यार से, कोई ऐसे तू मैं नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। कोई अगर उटपटांग कमेंट करेगा तो मैं तो रिपोर्ट कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं भाई। सबसे पहले हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, नहीं तो फिर एक जानवर में और हम में फ़र्क क्या रह गया? जानवर भी पेट भरा होता है ना, तो मारता नहीं है किसी को, खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कर क्या रहे हो? किसी को काट के खाना तो है नहीं। इंसान बनने के बाद हज़ारों साल के बाद आज जाके क्या कर रहे? मतलब दिमाग ख़राब हो रखा है, मार रहे दूसरे को कि भैया या तो हमारा धर्म, नहीं तो सब काफिर है, और काफिर को मारने की जैसे इजाज़त है। तो अपने देश में, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, जो लोग रह रहे हैं जिनकी ऐसी थॉट है, कई सारे नेताओं ने ही बोला है, कई सारे धर्मगुरु ने बोला है कि भैया अगर तुम ऐसे सोचते हो तुम वहाँ चले जाओ। काफिर वाफिर ये सब जो बातें करते हैं, तुम अपने फिर देयर आर 57 मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके ये बातें करो। यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के, भारत में बैठ के क्यों ये बातें कर रहे हो? मतलब नहीं होता ना। खैर, गेटिंग बैक टू इज़राइल, और ये गोवा की मैं इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। नौजवान 22-23 साल के लड़के मेरे को बोल रहे कि मेरे को एक इजरायली मिला। ऐसी बातें चल पड़ी थी कि इजरायली गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाँ बहुत वहाँ पे घूमते रहते टूरिस्ट हर जगह, ऐसी बात हो रही थी। कहते मेरे से तो एक हाथ मिलाने आया एक बंदा, जैसे ही पता लगा इजराइल, मैंने हाथ हटा लिया। वो बंदा बोल रहा है। मैंने कहा क्यों? कहता है इजरायली है ना। तो फिर मैंने बोला लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो तो गलत है। अरे कहते नहीं, वो तो सब उन लोगों ने ही खुद ही करवाया है। देखो अब ब्रेन वॉश किस लेवल का है, उनको ऐसे पढ़ाया जाता है। और ये इंडियन लोग हैं जो ये गुट्टी या जो है ये चूरन उनको बेचा जा रहा है जैसे बोलते हैं, और वो खा रहे हैं उसको। मतलब यहाँ बैठ के इंडियन सिटीज़न को क्या वो है इतना इस चीज़ को सपोर्ट करने का? मैं कुछ और लोगों को भी देखता हूँ। मैं जब बहुत पहले मैं जॉब करता था, एक कंपनी में था, कॉर्पोरेट, प्रॉपर कॉर्पोरेट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंपनी था। वहाँ पे भी ऐसे पर्टिकुलर कुछ विशिष्ट कुछ ऐसे लड़के, उनका भी यही था
वो भी अभी लगा के बैठे हुए हैं अपने। देखता हूँ उनका इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी ना, जो सोशल मीडिया में वो वन लाइन जो आप डिस्क्रिप्शन में अपना लिखते हो ना, बायो, उसमें लिखा हुआ है यहाँ का लड़का दिल्ली का। हाँ, और लिखा हुआ है क्या, सेव गाज़ा सेव पैलेस्टीन। भैया तेरे को कोई मतलब, इतना तेरे को है तो चला जा वहाँ जाके लड़। नहीं, तुम्हारे को पता भी नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। हाँ, बहुत बड़े लेवल का सब खेल है। यहूदियों को कब भी पहले भी मारा गया है, लाखों की तादाद में अब भी हो रहा है। तुम्हारे धर्म के 57 कंट्रीज़ है, फिर भी चैन नहीं है, दूसरों को ख़त्म करो। वो तो थैंकफुली मेरे ख्याल से इंडिया में 85%, 80 के ऊपर मेजॉरिटी हिंदू है। तब भी जाके ये हाल है, हम लोग आराम से चलते। अगर ये रेशियो कुछ और होता, गड़बड़ होता, तो क्या होता। हिंदू कितने हैं हमारे देश में, इंडिया में है, और नेपाल हिंदू कंट्री था, अब तो हिंदू कंट्री वो खुद को नहीं बोलते, जबकि वहाँ भी मेजॉरिटी 90% मेरे ख्याल से लगभग या उससे ज़्यादा हिंदू ही है। सो यही तो एक दो देश है। जबकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड में हम आज 145 करोड़, 1.45 बिलियन पीपल आर देयर इन इंडिया, जिसमें से 1 बिलियन तो 1 बिलियन प्लस हिंदूज हैं। बाकी नेपाल के हो गए, बाकी वर्ल्ड वाइड मिला भी लो कितने होंगे, मतलब 1.25 बिलियन, 7.5 8 बिलियन के ग्लोबल पॉपुलेशन में 1.25 बिलियन, 1.25 बिलियन अगर होते हैं, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, मैंने कोई डेटा देखा नहीं, अंदाजे से भी बोल रहा हूँ मैं। अगर इतना है तो ये नंबर काफ़ी ह्यूज है, और ये कंसोलिडेटेड है हमारे ईस्ट साउथ एशियन जोन में, इंडिया नेपाल, हाँ यही है। तब जाके हम सेफ़ हैं, नहीं तो क्या होता। जो हाल इज़राइल में हुआ, जो अभी सिडनी में हो गया, और उसका लिंक आ रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो खैर बदनाम है ही, छोड़ो, उसकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे हैरानी है उन भारतीयों पे जो इंडियन सिटीज़न है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो अपने प्रोफाइल में लगा के बैठेंगे सेव गाज़ा सेव पैलेस्तीन, जो मतलब है नहीं, तेरे को कुछ पता भी नहीं है, और वो सपोर्ट कर रहा है, तो भाई चला जा फिर वहाँ पे। ये मेंटलिटी की बात है, मतलब कितना एक्सट्रीम थॉट है यहाँ बैठ के बंदे को, कोई जिसको कोई मतलब नहीं है पैलेस्टीन से, गाज़ा से या यहूदियों से, वो इतना ब्रेन वॉश हो रखा है, यहाँ आग उगल रहा है। सिडनी में पैदा हुआ बंदा ये कर रहा है, गोवा में घूमने जा रहा हो, कह रहे इजरायली से मैं हाथ नहीं मिलाते। वो क्यों भाई, इजरायली तेरे से बहुत बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, तेरे से बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ जो बंदे मुझे मिले थे। 23 साल के छोकरे, कुछ उनको अता पता है नहीं दुनिया में अभी, मतलब कमाते भी कितना ही होंगे, मुश्किल से 15-20 हज़ार भी कमाते नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये ब्रेन वॉश, ये थॉट प्रॉब्लम इससे है, और चिंता इस विषय का है। और चिंता मुझे क्या ही चिंता है, चिंता इन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखें, और ये सभी ऑडियंस के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए इंडिया तो पिछले 25-30-40 साल से इस चीज़ को, टेररिज्म को फाइट कर रहा है। और प्रॉब्लम तो खैर इंडिपेंडेंस के टाइम से ही या उससे पहले से ही ये चल ही रहा है, डिफरेंट फेजेस में। ये धर्म के वजह से ये फाइट से हुआ है, हमने बहुत टाइम से झेला है, हमें पता है कि ये क्या होता है टेररिज्म। यूरोप को अब समझ में आ रहा है। हाँ, यूरोप में अब देखिए कि धीरे धीरे सारे देश से वो बाहर के लोगों को चाह रहे कि ये वापस चले जाए। और मोस्टली जो बाहर के लोग, वहाँ का पॉपुलेशन है ना, इंडियन भी इतना नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, और वही पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग हैं। अब वहाँ पे यूरोप में भी, चाहे इटली हो, चाहे आयरलैंड हो, यूके हो, यूके का भी खबर है, मीडिया में रिपोर्ट्स है भाई, 7-8 साल पहले जहाँ पे 17 लाख मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, अभी 40 के आसपास हो गए हैं, डबल हो गया 10 साल से भी कम में, 8 साल में डबल हो गया। वो उनके लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे यूके वालों को प्रॉब्लम हो गया है अब। वो कह रहे भाई इतने लोग बढ़े जा रहे हैं, और फिर ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं इसी तरह के एक्सट्रीम। तो एक तो तुम बाहर जाके रह रहे हो, दूसरे देश का सारा बेनिफिट ले रहे हो, वहाँ के हिसाब से घुल नहीं रहे, जैसे ही तुम्हारे नंबर बढ़ जाते हैं, थोड़े परसेंटेज बढ़ जाता है, तुम फिर अपने उसमें आ जाते हो। भैया फिर अपने देश में रहे ना, तुझे जाने की ज़रूरत क्या है, पूरे दुनिया को जाकर अपने हिसाब से करना है। ये तो ठेका जिन्होंने ले रखा है, गलतफहमी है। और इसी चक्कर में देखो,
मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट मच इन टू ऑल दिस रिलीजन एंड ऑल दिस थिंग, बट मैं ही जितना मैंने सुना है सभी लोगों से, मीडिया में भी, एंड व्हेन आई से मीडिया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूज़ चैनल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लर्नड पीपल जिनका मैं देखता रहता हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे आते हैं ऐसे, मोस्टली इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ज्ञानी लोग। तो ये जो सोच है, ये जो काफिर कि भाई हम जो कोई रिलीजन, मुझे नहीं पता कोई रिलीजन ऐसा कैसा हो सकता है जो ये सोचे कि, और मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की भी बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, मैं क्रिश्चियनिटी की भी बात नहीं कर रहा, है सभी में, इनमें क्रिश्चियनिटी में भी आप अगर आप देखोगे एक टाइम में था जब ये रोमन्स और जब ये यूरोप में इतना फाइट होता था बलबूते पे, लड़ाई के बलबूते पे, जो 400-500 साल पहले हुआ करता था, वो चीज़ें अब हो रहा है। अब दूसरे रिलीजन बस चेंज हो गया, अब दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि ये कब तक चलेगा। दिस इज़ लाइक 21st सेंचुरी, 2025 ख़त्म होने को आया, कब जाके मतलब यूरोप में जो चीज़ें हुआ था एक टाइम के बाद उनको समझ में जब तक आया तब तक सब कुछ यूरोप के अंदर ही बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था, वर्ल्ड वार हो गए, बहुत कुछ हो गया। तो अभी जो ये लोग कर रहे हैं, जो ऐसा करते हैं, उनको तो इंसान नहीं बोल सकते, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बोल रहा हूँ। अभी के जो ये इंसान, सो कॉल्ड इंसान जो कर रहे हैं, इनको कब समझ में आएगा? जब सारे देश से इनको लात मार मार के निकाला जाएगा। इंडिया तो निकाल ही रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है, यूरोप से सबको लात मार मार के भेजेंगे, जहाँ जहाँ से आए हो निकलो, तुम लोगों को चाहिए नहीं। ये होने लग गया है ऑनेस्टली। फिर तुम अपने देश में बैठ बैठ के करो, ये किसको गोली मारोगे? तुम्हारे अपने देशों में तो सब तुम्हारे ही बिरादरी के लोग हैं ना, क्यों? तो बाकी तो तुमने मार दिया या कन्वर्ट कर दिया, भगा दिया। तो ये एक्चुअली इन लोगों को सोचने की ज़रूरत है अब, क्योंकि दिस इज़ लाइक बिकमिंग एन एक्सट्रीम। एंड जैसा जहाँ से मैंने जिस पॉइंट से शुरू किया था बात, मुझे ये चीज़ बड़ा अजीब लगता है, ये कंसर्निंग है हम इंडियंस के लिए कि हमारे देश में जो ये विशेष समुदाय के जो लोग हैं, जो आज के जनरेशन के भी हैं, कहाँ एक तरफ हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, आज का जनरेशन कितना हुआ है, मतलब डिफरेंट टाइप का थॉट रखता है, सोच रखता है, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर्टिकुलरली मैं यूथ और 20-22 साल से 28-30 साल के एज के ही मैंने देखे हैं, उनकी थॉट ऐसी है कि यहाँ बैठ बैठ के भाई कहाँ दुनिया में हो रहा है, तुम एंटी यहूदी इजराइल को हेट कर रहे हो, तुम ये सब चीज़ों में एक्सट्रीम थॉट पाले बैठे हो, मतलब कहाँ जा रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ रहे फिर। तो दिस इज़ अ बिग कंसर्न, और दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू। इसका कोई सोल्यूशन देने के लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने, सिर्फ ये जस्ट टू गिव यू दिस थॉट टू बेसिकली थिंक ओवर इट कि यार किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और ये क्यों, ये सब क्यों, लोगों को मारना, कत्लेआम, मतलब तुम हो, तुम ही, कोई रिलीजन, कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो कोई भी है, जो भी जब तक सोचता था ना, इवन क्रिश्चियनिटी में भी जब तक ये लोग सोचते थे आज से 500 साल पहले कि भैया हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, ये सोचते थे ना 500 साल पहले। अभी वही अमेरिकन, वही यूरोपियंस आके यहाँ पे योगा कर रहे हैं ना, और सनातन धर्म अपना रहे हैं ना, क्योंकि उनको समझ में आ गया ऐसा कुछ नहीं है, तुच्छ छोटी बातें हैं। इसी तरह से आज जो दूसरे लोग हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, आई एम श्योर आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद उनको भी समझ में आ जाएगा। बेसिकली पीछे चल रहे हो, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो पीछे है, ज़माने से, दुनिया से, टाइम से पीछे है। कोई रिलीजन दूसरे को मारने को ऐसा तो बोल नहीं सकता भाई। जो अगर कुछ ऐसा है तो लोगों ने गलत फैला हुआ है, गलत पढ़ाया हुआ है। ऐसा तो कोई भी भगवान हो, कोई भी हो, जो सुप्रीम पावर है, वो क्यों कहेगा किसी भी इंसान को? किसी जानवर का भी जान लेना अच्छी बात नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे इंसानों को क्यों मार सकते हो जस्ट बिकॉज उसका थॉट या सोच अलग है। खैर, जो भी हुआ सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बॉन्डाई बीच में, बहुत ही ख़राब, बहुत ही दुखदायक है। इजराइल में जो हुआ था गलत बहुत ही, और हमारे देश में भी जो हुआ था और अभी भी जो अटैम्प्ट सकते गलत है। आई जस्ट होप कि ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। होपफुली देयर इज़ अ गवर्नमेंट हमारे देश में जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके, एंड वी आर ऑल होपिंग कि जो भी बांग्लादेश वगैरह से आए हैं उनको वापस भेजा जाए। या बिकॉज उन लोगों का भी यही रहता है यहाँ आने के बाद, बिकॉज आई नो पीपल, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में आके काम वाम करने भी लग जाते हैं लोग, फिर हम यहाँ से भी भगाया गया, एनसीआर से भी बहुत लोगों को वापस। चलिए जी, लेट्स होप
that the world becomes a better place sooner than later. Jai Hind.